मार्कंडेय पुराण का अध्याय 13वां। गतलोक वर्णन की कथा। पुत्र बोला, हे तात, इस जन्म का 7 जन्म पूर्व में वत्स्य योनि में उत्पन्न हुआ था। तब मैंने गौओं को जल पीने से रोका था। उसी के फल से दारुण नरक को प्राप्त हुआ। वह नरक अग्नि की शिखाओं और लोहे के मुख वाले पक्षियों से परिपूर्ण था। यंत्र में फेंके हुए जीवों के देह से निकले हुए रक्त के बहने से वहाँ कीचड़ रहता है तथा यंत्र में पड़े हुए उस पापियों के आर्तनाद से वह नरक गूंजता रहता था। उसमें महापाप की पीड़ा से अत्यंत पिपस्ता हुआ पूर्वक मैंने 100 से कुछ अधिक वर्ष व्यतीत किए। तभी एक दिन करम्भ वालु के बोले घोड़े के बीच से प्रसन्नताप्रद ठंडी वायु चलने लगी। उसके स्पर्श से मेरी तथा अन्य वासियों की यंत्रणा मिट गई। उस समय हम सब स्वर्ग में रहने वाले के समान परमानंद का अनुभव करने लगे। हम प्रसन्नता से उत्पन्न हुए विस्मय के सहित इधर उधर देखने लगे कि तभी हमें पास में ही एक श्रेष्ठ मनुष्य हमको दिखाई दिया। उस समय वज्र के समान दंड हाथ में लिए हुए एक भयंकर यमदूत उसे मार्ग दिखा रहा था। उस समय सभी प्राणी उसके दर्शन से सुखी होकर हाथ जोड़े हुए बोले कि आप क्षण भर को यहाँ रुकें। आपके शरीर के साथ चलने वाला वायु हमें सुख दे रहा है। तब वह मनुष्य अनुग्रह पूर्वक हमारे पास ठहर गए। फिर उसमें सैकड़ों कष्ट वाले नरक को देखा और अनुग्रह भरे हृदय से यमदूतों से कहने लगा। उसने कहा, हे यमदूतों, मैंने ऐसा कौन पाप किया है जिसके कारण मुझे इस अत्यंत भयानक नरक में लाया गया है? यह मुझे शीघ्र बताओ। मैं पितृकुल में पंडित कहा जाता था, इसलिए विदेह राज में प्रजापालक था। चारों वर्णों की मैंने धर्मपूर्वक रक्षा की थी और सभी कार्य मनु के समान ही धर्म से किया था। मैंने अनेक यज्ञों के अनुष्ठान पूर्वक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया था। मैंने युद्ध का त्याग कभी नहीं किया था, कभी किसी अतिथि को विमुख नहीं किया। मैंने पितृदेव, ऋषि तथा सेवकों को कभी दुखी नहीं किया तथा महाताप से तप्त और प्यास से आतुर प्राणियों की रक्षा से तत्पर सदा रहता हूँ। पर धन तथा पर नारी की कामना मैंने कभी नहीं की। जैसे गोष्ठ में आती हैं, वैसे ही पूर्व काल में पितरण और तिथि काल में देवगण में मेरे यहाँ आते थे। जिस गृहस्थ के यहाँ से पितर या देवता विमुख होते हैं, जिनके यज्ञ और पूर्व का विनाश हो जाता है, पितरों के विमुख होने के 7 जन्म का संचित पुण्य तथा देवताओं के विमुख होने से 3 जन्म का एकत्र हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। इसी कारण मैंने पितरों और देवताओं के कार्य में सदा रहता था। फिर इस दारुण नरक की क्यों प्राप्त हुआ हूँ?